Hello kids, in the previous video we have started our new chapter, chapter 2, the Bodhisattva. English reader class 7 chapter number 2 the Bodhisattva के हमारे 3 पेजेस कंप्लीट हो चुके थे। आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। Unfazed the demon snapped each arrow and threw them at his feet. मैं बता देती हूँ, इन द प्रीवियस वीडियो हमने देखा था एक बोधिसत्व नाम का एक प्रिंस था जिसका एक राक्षस से सामना हो गया था। वह अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए जा रहा था जिसको एक राक्षस से सामना करना पड़ा था। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। Unfazed, the demon snapped each arrow and threw them at his feet and came up to the Bodhisattva. Unfazed का मतलब क्या होता है बच्चों, बता सकता है कोई? Unfazed का मतलब होता है नॉट सरप्राइज्ड और वरीड, बेफिक्र जिसे कहा जाता है। ठीक है, बेफिक्र होकर द डेमन स्नैप्ड, बेफिक्र होकर जो राक्षस था उसने ईच एरो, एक एक तीर को फेंका उसके पैरों पर। वो किसके पैरों पर? बोधिसत्व के पैरों पर। एंड केम अप टू द बोधिसत्व, और वो किसके पास आई? बोधिसत्व के पास। अनफ्रेड द, देखो यहाँ से पढ़ती हूँ। Unafraid the Bodhisattva unsheathed his sword, a 33 inches blade which got stuck in the demon's hair. और जो प्रिंस था, जो बोधिसत्व था, वो भी नहीं डरा और उसने भी एक 33 इंच का, 33 यानी 33 इंच की एक जो ब्लेड जिसे बोलते हैं, 33 इंच की ब्लेड उसने भी डेमन के ऊपर फेंकी। जो डेमन के जो लंबे घने बाल थे, ये लंबे घने बालों में जाकर वो फंस गई। ठीक है, द बोधिसत्व then struck him with his spear only to find it and caught in the wrangled mass. Determined, he struck the axe with all his might and that got stuck too. फिर बोधिसत्व ने एक स्पेयर फेंकी अपनी और वो भी फंस गई। और उसके बाद में उसने क्या, अब उसके पास सिर्फ एक टेंगल्ड मास, उस जो डेमन के, जो राक्षस के टेंगल्ड मास जैसे बाल थे, उसमें जाकर वो भी फंस गई। ठीक है, वेपनलेस द बोधिसत्व विथ ए बोल्ड येल स्ट्रक एट द डेमन विथ हिज राइट हैंड, सरप्राइजिंगली हिज हैंड बिकम एंस्नेड इन द डेमन्स हेयर। वेपनलेस, अब जो बोधिसत्व था उसके पास कोई भी वेपन नहीं था, जब भी तो बोलते ना वेपनलेस। ठीक है, वेपनलेस, वेपन यानी हथियार, लेस यानी हथियार, बिना हथियार के बोधिसत्व अब एक बोल्ड एक डेमन जो राक्षस था उसके चंगुल में फंस चुका था। अब उसने अपने राइट हैंड को फेंका, राइट हैंड यानी सीधे हाथ से उसके सीधे हाथ से उस पर वार किया। देन हिज हैंड बिकम एंस्नेड, एंस्नेड का मतलब होता है उसका हाथ भी फंस गया उसमें। ठीक है, डेमन के बालों में उसका हाथ भी फंस गया। और फिर उसने अपने लेफ्ट हैंड को फेंका, वो भी फंस गया। फिर उसने राइट लेग या राइट फुट जिसे बोलते हैं, वो भी फंस गया। ये देखो, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। विच ऑल्सो बिकम एंटेंगल्ड, एंटेंगल्ड का मतलब भी यही होता है फंस जाना। ठीक है, देन उसने अपना लेफ्ट फुट फेंका, वो भी फंस गया था। ठीक है, ही फ्रेशियसली हिट द डेमन विथ हिज हेड, फिर उसने अपना हेड, जो सिर जिसे बोलते हैं, उसने फिर अपना सिर फेंका। देन डिक्लेयर हिज इंटेंट टू थ्रैश हिम एंड हिज हेड बिकेम फर्मली ensnared just like the rest of his limbs. और फिर अपना सिर फेंकने के बाद में उसने सिर जैसे ही फेंका, वो भी उसके बालों में फंस गया था। The Bodhisattva found himself entangled and ensnared in 5 different places, suspended in a helpless state. Still he remained fearless. अब बोधिसत्व को ऐसा लगने लगा था कि मैं तो ये 5 जगह से फंस गया था, दोनों हाथ, दोनों पैर और सिर से 5 जगह से फंस गया है, तो अब
मेरी कोई भी मदद नहीं कर सकता। अब मैं कहाँ से इस पर वार करूँ, पर फिर भी वह डरा नहीं। लुक एट हिज लायन ऑफ अ मैन, ए ट्रूली नोबल एंड एक्सेप्शनल बीइंग, डिस्पाइट बीइंग कॉट by a demon like me, he remains completely fearless. Why is it that he does not fear? I am unable to devour him, so I must enquire. इस शेर जैसे आदमी को तो देखो, मेरे जैसे राक्षस के चंगुल में आने के बाद भी वह बिल्कुल भी डर नहीं रहा है। क्या इसको मेरे से डर नहीं लगता? क्या इसको अपनी जान की परवाह नहीं है क्या? ठीक है, नेक्स्ट पेज। Why is it, young sir, that you show no trace of fear and you are not frightened of death? ऐसा क्यों छोटे सरदार, क्या तुम्हारे 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 अंदर बिल्कुल भी डर का कोई नामो निशान ही नहीं है? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? Why should I fear, O demon? अरे राक्षस, मैं डरूं क्यों? A man can only die once in his lifetime. एक व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बार मर सकता है। सही बात है ना? Furthermore, within my own being resides a powerful thunderbolt. If you eat me, this thunderbolt will shred you into tiny bits and pieces. Hence, both of us will perish together. That is why I do not fear anything. मेरे अंदर एक पावरफुल थंडरबोल्ट है। थंडरबोल्ट क्या आता है बच्चों, वो आगे है, अभी बताएंगे। ये देखो इसकी अगले वाली लाइन में, ये देखिए, द थंडरबोल्ट वॉज द वेपन ऑफ नॉलेज दैट रेसिड विद इन द बोधिसत्वा। थंडरबोल्ट वो होता है जो ज्ञान का वेपन होता है, जो सिर्फ बोधिसत्वा के पास था। तो मेरे पास थंडरबोल्ट है। अगर तुम मुझे खाओगे तो ये थंडरबोल्ट तुम्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देगा। इससे मैं भी मर जाऊंगा और तुम भी, इसलिए मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। राक्षस भी मर जाएगा और बोधिसत्वा भी। This young man speaks the truth. Even a small bite of the flesh from such a lion-hearted individual would be far too difficult for me to digest. I shall release him. यह छोटा आदमी सही कह रहा है। अगर हल्का सा, बहुत छोटे से छोटा टुकड़ा, इतना सा टुकड़ा भी अगर उसके पेट में चला गया तो वह उसे नहीं डाइजेस्ट कर पाएगा, उसे पचा नहीं पाएगा। और फिर ऐसे लायन हार्टेड मतलब इतने शक्तिशाली आदमी का इतना छोटा सा टुकड़ा भी, थंडरबोल्ट का छोटा सा टुकड़ा भी अगर मेरे पेट में चला जाएगा तो वह उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए मैं इसे छोड़ देता हूँ। यंग सर, यू पोसेसेस द स्ट्रेंथ एंड ब्रेवरी ऑफ अ माइटी लायन। छोटे सरदार, तुमने तो एक शेर की तरह किया है। आई शैल स्पेयर यू एंड रिलीज यू फ्रॉम माई क्लचेज, रिटर्न टू द कंपनी ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। मैं तुम्हें मेरे चंगुल से छोड़ता हूँ, अपने दोस्तों और परिवार के पास चले जाओ। ओ डेमन, आई शैल गो एज यू सजेस्ट। यू वर बॉर्न ए क्रूअल डेमन ड्यू टू द विकेड डीड्स यू कमिटेड इन पास्ट लाइव्स। ओ डेमन, ओ राक्षस, अब मेरे को जाना चाहिए। जैसा तुम बोल रहे हो, तुम तुम पिछले जन्म में तुमने कोई ना कोई बुरे पाप किए होंगे, तभी तुम इस बार राक्षस बने हो। If you persist in such wickedness, you shall only journey deeper into the darkness. However, now that you have witnessed my presence, it will become increasingly difficult for you to continue your wicked ways. Taking the lives of living beings leads to rebirth as an animal, and even if one is reborn as a human, their lifespan is shortened. मतलब जैसे कि अब मैं चलता हूँ, जैसा तुम मुझे सजेस्ट कर रहे हो, जैसा तुम मुझे बोल रहे हो। एक छोटे से छोटा व्यक्ति भी अगर उसने कोई भी बुरे पाप करे होते हैं तो वह अगले जन्म में जानवर होता है। एंड इवन इफ़ वन इज़ रीबॉर्न, और अगर कोई किसी एक व्यक्ति का वापस से दूसरे उसमें जन्म होता है ह्यूमन के तरीके में, तो उनकी जो जीवन शक्ति है, जितनी उनकी जीवनी होती है वो बहुत ही छोटी होती है। लास्ट लाइन, सो बीइंग अफ्रेड ऑफ डेथ द डेमन लेट द बोधिसत्वा गो। जो राक्षस था उसको अपनी मौत का डर था, इसलिए उसने बोधिसत्वा को जाने दिया। ठीक है, लास्ट पेज। With these warnings and similar teachings, the Bodhisattva enlinked the
एंड देखिए आप लोगों को नहीं पढ़ना आ रहा होगा। एन लाइट, रुको साफ नहीं आ रहा आपको बच्चों। एनलाइटेंड द demon about the disadvantages of wickedness and the benefits of virtues. He instilled fear in the demon through various means, engaging him in discussions until the demon gave up his wicked ways. The Bodhisattva established him firmly in the practice of virtues and guided him to worship the deity revered in that forest, having delivered careful admonishments का मतलब भी वार्निंग होता है, चेतावनी. The Bodhisattva then departed from the forest. ये चेतावनी और सिमिलर यानी समान टीचिंग यानी समान शिक्षा देकर बोधिसत्वा अब यहाँ से जा रहा है. डेमन को उसे मारने से कोई भी फ़ायदा नहीं होता, इसलिए डेमन ने उसे छोड़ दिया है. ठीक है. कंटिन्यू ऑन हिज पाथ आर्म्ड विथ द 5 weapons. द बोधिसत्वा प्रोसीड टू बनारस. इवेंचुअली ही ascended the throne, became a righteous king who governed with justice. He generously gave alms and performed virtuous deeds throughout his reign. अब वह अपने रास्ते में घर जा रहा है 5 weapons के साथ, क्योंकि बोधिसत्वा ने अपनी शिक्षा प्राप्त कर ली है और उसके बाद में वो एक राइटोस किंग यानी एक बहुत बड़ा वो बन जाता है, राजा बन जाता है जो कि जस्टिस यानी न्याय करता है. ठीक है बच्चों. एंड द एसेंस ऑफ दिस चैप्टर वी विल रीड इन नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.